नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आचार्य अग्निव्रत। आचार्य अग्निव्रत प्रमुख है वैदिक स्वास्थ्य पंथा ट्रस्ट के, राजस्थान के में ये ट्रस्ट है और ये जो ट्रस्ट है ये काम करती है वैदिक और आधुनिक भौतिक विज्ञान शोध संस्थान है इनका, उसी पे शोध करती है और इनके बहुत गहरे रिसर्च है। उन रिसर्च को हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ताकि विज्ञान की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां खत्म हो। अक्सर हम लोग कहते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच में लड़ाई होती है और जब धर्म की लड़ाई विज्ञान से होती है तो धर्म हार जाता है और तर्क ये दिया जाता है कि धर्म तार्किक नहीं है और विज्ञान तार्किक है। लेकिन विज्ञान की तार्किकता जहाँ खत्म होती है वहाँ से आचार्य अग्निव्रत का शोध जो है वो शुरू होता है और इसी शोध के आधार पे विज्ञान की बहुत सारी जो ऐसी स्थापित ऐसे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को इन्होंने चुनौती दी है और उन चुनौती के आधार पे दुनिया को बताया है कि जो वर्षों से विज्ञान हमें पढ़ाया जा रहा है, सिखलाया जा रहा है, जो हमारे जीवन में हमारी रगों में खून बन करके दौड़ रहा है, उसमें कितनी बड़ी मिथ्या है, उसमें कितना बड़ा भ्रम है और कितना बड़ा झूठ है, उसको इन्होंने अपने रिसर्च के जरिए साबित करके दिखाया। आज हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं आचार्य अग्निव्रत मौजूद है। अग्निव्रत जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हालांकि आपने जो शोध किया है और आपके ज्ञान के अथाह सागर में मैं सवाल क्या पूछूं, मुझे ये भी सोचना पड़ रहा है, लेकिन जितना मैं आपसे पहले बातचीत कर पाया हूँ उसके आधार पर मेरा पहला सवाल है आपसे कि आखिर ये शोध करने की सोच कहाँ से आई। ये वैदिक शोध के बारे में हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वैदिक शोध जो है आपका वो आधुनिक स्थापित जो विज्ञान है उसको चुनौती है, क्योंकि हम लोग अपनी जितनी भी लाइफ अब तक जिए हैं या अभी जो कर रहे हैं, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भी आधुनिक विज्ञान के आधार पे ही है। आप इसको चुनौती दे रहे हैं, इसका आधार क्या है? ये दिमाग में कैसे आया, मन में कैसे आया और आधार क्या है आपका? मैं प्रारंभ से ही जब से स्कूल का छात्र रहा तो आधुनिक फिजिक्स में मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठा करते थे। जब 11वीं का छात्र था तो मैं अपने किसी लेक्चर से प्रश्न नहीं पूछता था, अपने पाठ्यक्रम से बहुत बाहर जाके का सोचता था। तो यहाँ उसी समय मेरा रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से संबंध हो गया था पत्रों से। तो मुझे उसी समय लगा कि आधुनिक साइंस बहुत अधूरा है और कई जगह भ्रम में है। तो उस समय भी रुड़की का फिजिक्स डिपार्टमेंट ये कहता था कि इनका उत्तर तो अभी हमारे पास नहीं है, अर्थात संसार के पास नहीं है। तब मुझे लगता था मैं एक बड़ा वैज्ञानिक बनूं, साइंटिस्ट बनूं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर खोजूं। इसी दरमियान 11वीं के छात्र रहते हुए मैंने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। तो उसमें मुझे 8वें समोल्लास में सृष्टि में कुछ वैज्ञानिक रहस्य दिखे। उसके बाद आगे चलकर मैंने सोचा मैं वेदों का अध्ययन करूं। तो वेदों का जो भी आज चल रहा है या धर्म के नाम पर जो चल रहा है उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे विज्ञान पर उठते हैं वैसे धर्म पर भी आज उठाए जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि क्या करूं, तो मैंने स्वयं ये पढ़ने का निश्चय किया कि मैं सारा जो महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में जो सिलेबस है उसको स्वयं अध्ययन करूं। अध्ययन के क्रम में मैं ये निरुक्त में पहुंचा, जो वेद को समझने का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है निरुक्त। मैंने दर्शनों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की बारी आई। ब्राह्मण ग्रंथ उसे कहते हैं जो वेद की व्याख्या जिनमें वेद की व्याख्या है। बिल्कुल। पहले ऋषि मुनि वेद से वेद को समझ लेते थे, कोई और ग्रंथ की जरूरत नहीं थी। न व्याकरण का ग्रंथ था, न कोई दर्शन था, न कोई उपनिषद था, न कोई ब्राह्मण ग्रंथ था। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वेदों को समझाने के लिए। बिल्कुल। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये सबसे पुराना है, 7,500 वर्ष। उसके जब भाष्य देखे दूसरे तो मुझे लगा ये तो बहुत गलत है। तो मैंने उसका भाष्य किया और भाष्य करने से मुझे लगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों का साइंस, जो वेदों का ही साइंस है, वो आधुनिक विज्ञान से लगभग 100 वर्ष आगे की बात कह रहा है। केवल यही ब्राह्मण ग्रंथ एक अकेला। और मैंने फिर उसका भाष्य तो ऐसे कितने, एक ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये 100 साल आगे की बात कर रहा है, ये मात्र एक है, ऐसे कितने और ग्रंथ हैं? ऐसे और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब मैंने निरुक्त का भी भाष्य कर दिया है, जो प्रूफ रीडिंग चल रही है, भाष्य पूरा हो गया है, वो भी बहुत आगे की बात करता है। असल में साइंस हमारा और उनका कोई अलग अलग नहीं है। अंतर इतना है कि कौन कितनी गहराई में गया है। आधुनिक साइंस भारी संसाधनों के बीच या उनकी सहायता से जितनी गहराई में गया, चाहे नासा गया, सर्न गया और दूसरी कोई
भारत में तो बहुत बड़ा फंडामेंटल रिसर्च है नहीं, उससे बहुत आगे हमारे ऋषि मुनि गए हुए थे। तो एक अग्निव्रत जी, एक सवाल है मेरा, जो आपसे अभी जो बातचीत हो रही थी उसी के आधार पर ये सवाल है कि वेदों में जो जितनी चीज़ें अभी विज्ञान में हम देख रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, यूरोपियन हो, चाहे इंडियन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें वेद से ही निकली हुई हैं और वेद की ही व्याख्या है। तो इसको हालांकि जो इसरो है या जो वेस्टर्न जो नासा है, इसरो तो शायद एक्सेप्ट भी करे, नासा इसे एक्सेप्ट नहीं करता, या जो वेस्टर्न साइंस है वो वेद की प्रासंगिकता को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो भी उन्हीं का अनुकरण करती हैं, विदेशी संस्थाओं का। क्योंकि हमारे देश में एक बौद्धिक दास्ता ऐसी है, उनमें ये भ्रम हो गया है कि हमारे पूर्वजों के पास साइंस तो नहीं था, अध्यात्म था। बिल्कुल। और उसका कारण भी ये रहा, उनका भी दोष नहीं है, युवा पीढ़ी का भी दोष नहीं है। दोष इस बात का है कि हमने वैदिक साहित्य के अच्छी तरह उनको सही ढंग से भाष्य किया, इंटरप्रेट किए, इंटरप्रिटेशन उनका सही ढंग से हुआ ही नहीं है। इसलिए जो साइंस लुप्त हो गया था महाभारत काल के बाद, धीरे धीरे वो साइंस हम वापस नहीं खोज पाए। तो वापस मैंने ये हजारों साल बाद ये भाष्य किया, संसार में पहली बार कोई वैज्ञानिक भाष्य हुआ है किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ का। ओके, तो इसकी जो अभी आपके इस भाष्य के आधार पे अगर हम व्याख्या करें, तो आपने इस भाष्य में क्या जो एस्टैब्लिश्ड विज्ञान की जितनी भी थ्योरियाँ, चाहे बिग बैंग की थ्योरी ले लें, चाहे जो अभी गॉड पार्टिकल्स खोजा गया उसकी बात करें, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, तो ये जो फिजिक्स के एस्टैब्लिश्ड सिद्धांत है, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ पहले से थी, उसमें उसको गलत तरीके से परिभाषित करके इसमें आधुनिक साइंस को बता रहा है लोगों को, या जो अभी आधुनिक साइंस बता रहा है वो गलत बता रहा है, असलियत कुछ और है? बिग बैंग जो थ्योरी है, जो बिग बैंग मॉडल आज प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, जो साइंस नहीं पढ़ा वो भी जानता है, बहुत बड़े धमाके से सृष्टि हुई, ये आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा झूठ और फरेब है। अच्छा। इस बात को मैंने नासा को भी लिखा, सर्न को भी लिखा, नोबेल फाउंडेशन को भी लिखा, और विश्व के 27 देशों के टॉप 40 यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स डिपार्टमेंट को लिखा। जो ग्रेविटेशनल वेव पर नोबेल पुरस्कार मिला था, उसमें जो 9 प्रश्न किए थे, उसमें मैंने ये भी कहा था कि बिग बैंग आज के फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। अब जहाँ तक वेद है, वेद इसके विपरीत है। बिग बैंग क्या कहता है, एक पॉइंट से शुरू हुआ, वेद कहता है सभी जगह पदार्थ भरा हुआ था, वो कंडेंस हो करके सृष्टि बनी। अगर आप रिलेटिविटी की बात करें तो बिग बैंग तो झूठ है। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं कुछ कॉस्मिक क्लाउड्स में विस्फोट हुआ, सूर्य बना, ग्रह बने, उपग्रह बने, इतना विस्फोट तो हुए हैं, और इतने विस्फोट में इन लोगों के बीच में दूरियां भी बढ़ी हैं, ये भी बात सही है। लेकिन सारा ब्रह्मांड एक जगह समाया था, अथवा अचानक बिना किसी कारण से विस्फोट हो गया, अथवा कुछ नहीं था उसमें विस्फोट हो गया, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और जो हमें पढ़ाया जा रहा है, अरबों खरबों डॉलर उसमें खर्च हो रहा है, और हमारे वैज्ञानिकों का समय भी नष्ट हो रहा है। तो एक चीज़ आचार्य जी, जैसे बिग बैंग, जैसे आपने कहा कि बिग बैंग की थ्योरी गलत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, विस्फोट तो हुआ था, तो बिग बैंग थ्योरी तो विस्फोट पे ही है। विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद से दूर गया, सब लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी, सारी चीज़ें जो है। बिग बैंग ये कहता है कि सारे ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड है वो पॉइंट में समाया था। पहले तो पॉइंट भी नहीं, पहले तो जीरो रेडियस, जीरो रेडियस। तो मैंने 2004 में सबसे पहले वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में बेंगलोर में चैलेंज किया था कि जीरो रेडियस का मुझे अर्थ समझा दीजिए। जीरो रेडियस मीन्स जीरो वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम मीन्स नथिंग, और नथिंग से नथिंग ही होगा, समथिंग नहीं हो सकता। एवरीथिंग तो होना तो दूर है, समथिंग भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग क्या कहते हैं बिग बैंग, अब वो बिग बैंग को हम चैलेंज करेंगे तो पूरा विस्तार से बताएंगे एक बात को। बिल्कुल। लेकिन बिग बैंग और हमारी थ्योरी क्या कह रही है कि विस्फोट जगह जगह हुए, जैसे जगह के कॉस्मिक क्लाउड्स से क्लाउड्स कंडेंस हुए तो विस्फोट हुआ, बीच का भाग सूरज रह गया, बाहर के ग्रह रह गए। तो ये तो अलग अलग सौर मंडल, करोड़ों अरबों सौर मंडल हैं, तो करोड़ों अरबों जगह विस्फोट हुआ। लेकिन विस्फोट होने से भी पहले वो पदार्थ पॉइंट में कंडेंस नहीं था, बहुत बड़ा क्लाउड्स था, और बहुत बड़ा क्लाउड से पहले वो बिखरा हुआ था सब, क्लाउड बाद में बना।
तो हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है कि बिखरा हुआ था वो सिकुड़ करके या कंडेंस होकर के पार्टिकल या सब सारी चीजें बनी। वो कहते हैं पॉइंट में समाया था फिर विस्फोट होकर के बना। ये हमें बिल्कुल अंतर है। ठीक है, लेकिन एक सवाल, जैसे आप उनके पॉइंट्स पे ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं क्लाउड्स था, तो फिर ये क्लाउड कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया? अगर मान लीजिए उनकी बिग बैंग थ्योरी था, आप कह रहे हैं कि नहीं हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद विस्फोट कर रहे हैं। ठीक है, उनका विस्फोट जीरो रेडियस की बात गलत है, लेकिन वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट आप भी मान रहे हैं, तो वो पॉइंट कहाँ से आया? अगर वो पॉइंट आप नहीं मान रहे तो आप जो बोल रहे जो क्लाउड्स है वो आया, अलग अलग पार्टिकल्स वहाँ पर कंडेंस होकर के आए, तो वो अलग अलग पार्टिकल्स कहाँ से आए, वो क्लाउड्स कैसे आया और कंडेंस कैसे हुआ? इसमें हमारा वेद विज्ञान आलोक जो ग्रंथ है, जिसको मैं विज्ञान बोल रहा हूँ, वास्तव में विज्ञान ही होता है, विज्ञान कहते हैं वैसे। अच्छा, तो शुद्ध उच्चारण विज्ञान है, विज्ञान। तो वेद विज्ञान आलोक जो बड़ा ग्रंथ है 2800 पृष्ठ का, जिसका साइज भी बहुत बड़ा है, A4 साइज से भी बड़ा साइज है उसका। अच्छा, तो उसमें पूरी थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम है वैदिक रश्मि थ्योरी, यूनिवर्स की। तो लेकिन समरी के रूप में बता दूं कि संपूर्ण पदार्थ जिससे सृष्टि बनी है वो इनफाइनाइट वॉल्यूम में फैला हुआ था, और उस वॉल्यूम में, उस पदार्थ में न कोई मास था, न कोई चार्ज था, न कोई वाइब्रेशन था, न कोई साउंड था, न कोई फोर्स था, न कोई मोशन था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहला मोशन हुआ और फिर मोशन होते होते वही पदार्थ वो तो फिर विस्तार से बताएंगे, वो पदार्थ जगह जगह कंडेंसेशन हुआ उसका, जगह जगह पार्टिकल बने, फिर पार्टिकल कंडेंस हुए, तो उससे पहले स्पेस बना, स्पेस भी एक प्रकृति, उसके बाद मन, उसके बाद वो भी कंडेंस होके बना, उसके बाद पार्टिकल बने, फोटोन बने, और उनका कंडेंस होकर के फिर बड़े बड़े क्लाउड बने, क्लाउड फिर कंडेंस हुए तो ठोस जैसे बने, गर्म हुए, उनमें फिर विस्फोट हुआ। तो ऐसे करोड़ अरबों जगह विस्फोट हुए, लेकिन पहले सब मटेरियल बिखरा हुआ था। जैसे दही मथेंगे, दही में कहीं मक्खन नहीं है, लेकिन मथेंगे तो हलचल होगी, हलचल से मक्खन अलग हो जाएगा। वैसे सारे पदार्थ में हलचल, वाइब्रेट हुआ, तो वाइब्रेशन से ये कंडेंस होकर के पार्टिकल आदि प्रकट हुए। ये लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल, ये बेसिक जो है, ये अंतर आपने बताया कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बेस में जो जिस आधार पर वो थ्योरी बनाई गई है वो थ्योरी गलत है। वैदिक साइंस में कुछ अलग जो है वो थ्योरी कहती है जीरो में था, हम कहते हैं इनफाइनाइट में था। वो थ्योरी कहती है इनफाइनाइट एनर्जी थी उस समय, हम कहते हैं जीरो एनर्जी थी। वो कहती है इनफाइनाइट मास था, हम कहते हैं, वो कहती है इनफाइनाइट मास था, हम कहते हैं जीरो मास था। तो हम उससे, वो कहती है इनफाइनाइट टेम्परेचर था, हम कहते हैं कोई टेम्परेचर नहीं था। तो हम उससे बिल्कुल विपरीत हैं। बिल्कुल। एक सवाल और, ये तो साइंस की बात होगी। अब ज़्यादातर लोग जो जानते हैं कि विज्ञान और साइंस की जब लड़ाई होती है तो विज्ञान को, जैसा कि शुरू में कहा कि विज्ञान को इसलिए लोग झुठलाते हैं कि विज्ञान तार्किक नहीं है, लेकिन आप जितनी भी बातें कह रहे हैं वो धर्म के वेद और उपनिषद जो है वो धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, और वहाँ से वैज्ञानिक बातें निकाल करके आप करें। मतलब ये कि धर्म जो है, खासतौर पर अगर सनातन धर्म की बात करें तो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। जब कुछ नहीं था तो सनातन सबसे पहले था, उसके बाद सारे धर्मों का धर्म ग्रंथ लिखे गए। कोई 14 साल पहले लिखे, 1400 साल पहले लिखे गए, कोई उससे पहले, कोई उसके बाद लिखे गए। मूल में सभी के ऋग्वेद या उपनिषद, वेद, यही सारी चीज़ें हैं। तो आखिर ये जो विकृति जो धर्म में आई है, जो आप कह रहे हैं कि जो रूढ़िवादिता, जैसे आप हिंसा की बात करते हैं, धर्म में बलि प्रथा है, वो मैं केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी धर्म है सभी में किसी न किसी तरीके की हिंसा है, सभी में किसी न किसी तरीके की रूढ़िवादिता है। तो क्या अगर सब वेदों से ही लिया गया, उपनिषद से ही लिया गया, तो क्या ये वेद से लिया हुआ ही पाठ है, या वेद की गलत व्याख्या की वजह से जो है उसमें हिंसा समाहित हो गया है? पहली बात, धर्म एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। धर्म एक ही होता है, मनुष्य का धर्म, और वही, उसी का नाम है वैदिक सनातन धर्म, उसी का नाम है आर्य श्रेष्ठ धर्म। धर्म ईश्वर प्रसूत होता है, ईश्वर से उत्पन्न होता है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक धर्म जो चेतन के बारे में बताता है, एक धर्म जो जड़ के बारे में बताता है। तो जड़ के बारे में बताता है उसको कहते हैं साइंस, आज की भाषा में फिजिकल साइंस, और चेतन के बारे में बताता है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म। तो चेतन का साइंस है
वो भी ईश्वर से पैदा होता है, जड़ का साइंस है वो भी ईश्वर से पैदा होता है, अर्थात फिजिकल साइंस। ये दोनों ही वेद में है, दोनों का स्रोत वेद ही है और वेद सनातन है। वेद ईश्वरीय कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। ये मेरा, आप वर्तमान में मेरा ये नया रिसर्च है कि वेद न हिंदू का है, न भारत का है, न इस पृथ्वी का है, बल्कि जो भी बुद्धिजीवी प्राणी जहाँ भी ब्रह्मांड में रहता है वो उसका ग्रंथ है, उसका वो ग्रंथ है। और वेद में जो ऋचाएं हैं, मंत्र जिसको कहते हैं, उनका जो साउंड है, कौन सा साउंड, जिसको वेद पाठी ब्राह्मण परंपरा से बोलते हैं, सस्वर वेद पाठ जिसको कहते हैं, ऐसा वेद पाठ सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और उसी गूंज से, उसी साउंड से वो पदार्थ कंडेंस हुआ है। जो मैं कंडेंस की बात कर रहा था, कंडेंस से पार्टिकल बना, स्पेस बना, फोटोन बना, सारा गैलेक्सी बनी, सब कुछ बना, वो कंडेंस हुआ इन्हीं ध्वनि तरंगों से। वो ध्वनि तरंग ही वेद है और बाद में लिपिबद्ध हुए। 4 ऋषियों ने स्पेस से इन मंत्रों का ग्रहण किया, यून वाइब्रेशन। उन्होंने ब्रह्मा जी को वो वेद मंत्र दिए, बताए, ब्रह्मा जी ने आगे ऐसे आगे प्रचार रहा, बाद में लिपि हुई। तो ये है धर्म ग्रंथ। और जो ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ न होकर के संप्रदाय के ग्रंथ है। संप्रदाय व्यक्ति द्वारा चलाया होता है, धर्म ईश्वर द्वारा चला है। संप्रदाय अपने मन से पूरा तो नहीं चला सकता, वेद में से कुछ बातें गई। जैसे कुरान में एक आयत आती है, निगाहें उसे नहीं खोज पाती लेकिन वह निगाहों को पा लेता है। ये उपनिषद का वाक्य असल में। अच्छा, या चक्षा न पश्यति ये न चक्षु से पश्यति, जिसको आंख, जिसके आंख जिसको नहीं देखती लेकिन आंख जिसके द्वारा देखती है। ये बात तो उपनिषद से चली गई। एक ईश्वरवाद बात है, वो वेद में भी है, तो वो भी इस्लाम में यहीं से गया। लेकिन और बातें उन्होंने अलग जोड़ दी। तो संप्रदाय बने कुछ लोगों के, कुछ व्यक्तियों के, उसमें महापुरुष भी थे, कुछ लोग चालाक व्यक्ति भी थे, पॉलिटिकल व्यक्ति भी थे। उन्होंने कुछ बातों को लेकर के कुछ बड़ा चढ़ा के अपनी विचारधारा बना दी, अपने अनुयायी बना लिए। तो वहाँ वो फिर गैर अतार्किक विचार भी आ गए उसमें। वेद के विषय में तो मनु जी ने लिखा है, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः। जो तर्क से अनुसंधान करता है वही जानता है, वही वेद को जानता है, वही धर्म भी है। एक चीज़ अभी आपने इस्लाम की बात की, कुरान की बात की, एक जो चीज़ कुरान में आती है बार की, रोशन किताब का जिक्र होता है। जो रोशन किताब की कसम, जो भी अपनी बात को सत्यापित करते हैं जहाँ पे, तो रोशन किताब की कसम खाते हैं वो। तो ये रोशन किताब क्या है? मैंने कुरान को 3 बार पढ़ा और एक बार मुझे सर्वधर्म सम्मेलन में बुला लिया। हमारे एक मुस्लिम मित्र हैं, वैसे वो नाम से ही मुस्लिम है लेकिन वो सारे वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं। सांचौर के हैं डॉक्टर हुसैन खान शेख, डॉक्टरेट है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, तो वह मौलवी भी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कुरान के विषय में 2 बातें जानना चाहता हूँ। एक तो कुरान में ये लिखा है कई आयतों में रोशन किताब की कसम। तो मोहम्मद साहब कौन सी किताब की कसम खा रहे हैं जिसको रोशन प्रकाश की किताब मान रहे हैं? वो कौन सी किताब है? क्योंकि कुरान तो है नहीं, वो कुरान में तो ये लिखा हुआ है, वो तो दूसरी कोई किताब होगी। रेफरेंस लिया है, रेफरेंस लिया। और उन्होंने ये कहा है कि असली कुरान गुप्त है, जो लोहे की पेटी में महफूज रखी हुई है। तो मोहम्मद साहब के पास कौन सी लोहे की पेटी थी, उसमें कौन सी कुरान रखी थी जो असली है? और ये इसका मतलब ये कौन सी कुरान है? और वो है तो अभी किसके पास है? किसके पास है? तो उसका उत्तर उनके पास नहीं है। असल में अरब देश में मोहम्मद साहब के जन्म से 2400 पहले कवि हुए लावी, उन्होंने ग्रंथ लिखा और उन्होंने लिखा हिंदुस्तान की भूमि तुझे धन्य है, जिसमें ईश्वर ने ज्ञान दिया। अथर्व, ऋग, यजु, साम, अथर्व, 4 वेदों का ज्ञान दिया। मोहम्मद साहब से 2400 साल पहले अरब में ये बात मानी जाती थी, लेकिन आज उस बात को कोई जानता नहीं है। और कोई जानने का प्रयास भी करे तो झुठलाया जाता है। वास्तव में सब जगह वेदों का प्रचार था। वेद भूमंडल का नहीं, मैं तो कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ कह रहा हूँ। अच्छा, ये दाराशिकोह ने जो रोशन किताब का जिक्र किया है अपने, ये वही रोशन किताब की बात कर रहे हैं आप? पंडित धर्मदेव विद्यामार्तन आर्य समाज के बड़े विद्वान हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी वेदों में यथार्थ स्वरूप। उन्होंने दाराशिकोह को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उन्होंने यही माना है वेद।
तो ये इसको लोग मानते क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं मानते हैं? मानने इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि कुछ को तो अपने संप्रदाय चलाने हैं। सत्य ग्रहण करने सबका साहस नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य ग्रहण करने लग जाए तो सबकी मजहबों की दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी राजनीति बंद हो जाए। आजकल राजनीति जाति और मजहब की चल रही है, वो बंद होकर फिर कैसे करें? उनका कैसे होगा? बड़ा जो अंतःकरण जिसका पवित्र है, मस्तिष्क जिसका वह प्रज्ञावान है, हृदय जिसका विशाल है, वही सत्य ग्रहण के लिए तैयार हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। मैं तो तैयार हूँ। बिल्कुल। एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, और धर्म के बारे में ये कन्फ्यूजन, धर्म में वायलेंस, हिंसा कहाँ से? क्या अगर सारी चीज़ें वेद उपनिषद से ली गई हैं तो क्या हिंसा वेद उपनिषदों में हिंसा भी सिखाई गई है? वेद में हिंसा कहीं नहीं है। वेद बात करता है ईश्वर की, और ईश्वर की प्राप्ति का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ, अच्छा जो ग्रंथ है जो ऋषियों ने लिखा है, वो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। और योग दर्शन में 8 जो अंग है अष्टांग योग, उसमें पहला अंग है यम। यम में पहला आता अहिंसा, और अहिंसा को महर्षि व्यास जी ने, जिन्होंने भाष्य किया है, उन्होंने कहा अहिंसा सार्वभौम महाव्रत है। अर्थात जो अहिंसक नहीं है वह कभी योगी नहीं हो सकता, कभी ऋषि नहीं हो सकता, कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। लेकिन अहिंसा की परिभाषा भी उन्होंने बताई, सर्वदा सर्वथा सर्वभूताना, हर हमेशा, मतलब सदैव किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह न करना, अर्थात सबसे प्रीति करना अहिंसा कहलाती है। तो वेद सबसे बंधुता की बात करता है। वेद कहता है किसी प्रकार की भी हिंसा वर्जित है, दुष्ट को दंड देने के अतिरिक्त। दुष्ट को दंड देना न्याय के लिए वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है, क्योंकि उससे बहुत सारा अपराध बंद हो जाए। लेकिन ये जो बलि प्रथा है, सेक्रीफाइस, बलि प्रथा की जहाँ तक बात है, वो अर्थों को गलत सिद्ध माना, और अर्थ किसी ने भी भाष्य ठीक नहीं किए, अर्थ गलत निकाले गए। जैसे मैंने यत्र ब्राह्मण का भाष्य किया जो वेद विज्ञान आलोक है, उसमें भी जो भाष्य हैं, आप दुनिया के कहीं के भाष्यकार ले लीजिए, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, आचार्य सायन ले लें, दूसरे विदेशी भाष्यकार ले लें, उसमें 6ठे अध्याय में पशु को मार करके टुकड़े कर करके कैसे टुकड़ों का मांस का कैसा साइज बना के सजा के रखना, ये वर्णन कर दिया। और 31वें अध्याय में उस मांस को बांटना प्रसाद के रूप में, ये ब्रह्मा को देना, ये ऋत्विज को देना, ये उद्गाता को देना, सबको बांटना, यजमान को देना। जब मैंने उनको पढ़ा तो वास्तव में पशु शब्द का सब जगह पशु नहीं होता। भूल क्या हुई कि संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का अर्थ ये आग, फायर भी होता है जिसको फायर कहते हैं। अग्नि का अर्थ विद्युत भी होता है, अग्नि का अर्थ चुंबक भी होता है, अग्नि का अर्थ राजा भी होता है, अग्नि का अर्थ सेनापति भी होता है, अग्नि का अर्थ विद्वान भी होता है, अग्नि का अर्थ जीवात्मा भी होता है, अग्नि का अर्थ परमात्मा भी होता है। वैसे ही पशु है, कौन सा अर्थ लेना है ये भाष्यकार के ऊपर निर्भर, उसका दिमाग कहाँ तक चलता है। तो पशु का अर्थ एक सूर्य भी होता है। तो सूर्य के वहाँ इन्होंने क्या किया, पशुओं के, उस पशु को मार के 26 टुकड़े कराए और 26 भागों को प्रसाद के रूप में बांटा। वास्तव में वहाँ सूर्य के 26 भाग हैं। तो मैंने अपने ग्रंथ में बताया कि सूर्य के ये 26 रीजन हैं, रीजन। उन रीजन में उस क्षेत्र में क्या है, फला क्षेत्र में क्या है, दूसरे क्षेत्र में क्या है, चौथे क्षेत्र में क्या है, 26 क्षेत्र का पूरा मैंने डिटेल दिया कि सूर्य में आप वैज्ञानिक इसका आगे परीक्षण करें, कि मैं बताऊंगा कि उत्तर दिशा में है, मैं बताऊंगा दक्षिण दिशा में है, मैं बताऊंगा सेंटर में है, आधुनिक साइंस से आगे का बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई मुझे कह दे आप तो आधुनिक साइंस की बात कर रहे हो, मैं नहीं, आधुनिक साइंस से बहुत आगे की बात कर रहा हूँ सूर्य के विषय में, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। तो अर्थ गलत करने से, अर्थ गलत या यूं कहें कि अज्ञानता की वजह से, या इंटेंशन भी है। जैसे मैं कुर्बानी की बात, बलि की बात मैंने की, इस्लाम में जो कुर्बानी है, तो क्या उससे आप अज्ञानता कहेंगे या अज्ञान? वो असल में यहाँ से गया और उन्होंने इसे समझा नहीं, भारत ने भी नहीं समझा, उन्होंने भी नहीं समझा, तो उन्होंने भी, हमारे यहाँ तो बंद भी हो गया, कहीं की बलि चढ़ती है फिर भी, वो गलत है, लेकिन वहाँ तो पूरी जोर शोर से होता है, वो गलत है, अज्ञानता है।
और कहीं कुछ मांसाहारी लोगों ने इसमें रुचि ले करके उस कारण से कुछ जीवित रखा है और जीवित रखेंगे भी, क्योंकि उन स्वाद की पूर्ति के लिए। किसी का बिजनेस उद्देश्य हो सकता है। अब इसमें भ्रांति भी है कि पशु बलि करेंगे ना तो पशु को भी मोक्ष मुक्ति मिलेगी और हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। ये दोनों ही भ्रांत हैं, क्योंकि वेद में, ये वेद से नहीं लिया गया है। वेद में लिखा, व्याख्या है कि उनको भी मुक्ति मिल रही है, हमें भी। वेद में तो है ही नहीं। वेद में तो क्या लिखा है, मित्र से समीक्षा, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हर प्राणी को मित्र की तरह से देखो। गाय को लिखा है यजुर्वेद के पहले मंत्र में, अग्नियाँ जिसको कभी न मारा जा सके। तो कोई कहेगा गाय को तो नहीं मार, बकरे को मार सकते, नहीं। उसमें लिखा है कि चौपायों की रक्षा कर, दोपायों, माँ हिंसी, किसी की हिंसा मत कर। ऐसा नहीं कि केवल गाय की हिंसा नहीं करनी, किसी की भी, मछली के भी, कछुए, किसी के भी हिंसा करने का निषेध किया है वेद में। आचार्य अग्निव्रत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो बात हमने की है वो बात ऐसी है कि जितनी भी लंबी चल जाए, जितना भी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो वैदिक रश्मि भाष्य लिखा है, वैदिक रश्मि थ्योरी जो इनकी है, करीब 2800 पेज की ये थ्योरी है और इसके हर एक पन्ने में ज्ञान का अथाह सागर है। और आज मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के जरिए, लेकिन आचार्य अग्निव्रत जी से बातचीत आगे भी जारी रहेगी और इनका जो वैदिक रश्मि थ्योरी है, उनके हर एक पन्ने का हम अलग से व्याख्या करेंगे और अलग से एक स्टोरी लेकर के आएंगे, अलग से एक प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें इनके हर एक पन्ने के ज्ञान को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।